आपका बीएन न्यूज में इस वक्त हम मौजूद है मऊ में और देख सकते हैं कि हमारे साथ भैया हैं रवि प्रकाश यादव जी जो एक समाज सेवी हैं। और बता दें कि जो उपेंद्र लाल यादव मऊ के सुपरस्टार गायक थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, हर जगह हर संभव हर मदद भैया के। आइए जानते हैं पूरा परिचय। सर थोड़ा सा हमें परिचय बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपके बीएन न्यूज़ के माध्यम से सबको प्रणाम करना चाहूँगा और मुझे दुख है इस बात की हम लोग के बीच में हमारे प्यारे भाई उपेंद्र लाल यादव नहीं है। इससे मुझे क्या वो पूरा भोजपुरी समाज को और उनको जितने चाहने वाले लोग थे सभी लोग दुखी हैं इस समय। अच्छा, देखा जाए भैया कि आप उपेंद्र लाल यादव के बड़े करीबी माने जाते थे और हर जगह वीडियो में आप नज़र आ रहे हैं। करीबी का मतलब भैया कि देखिए वो दिल के अच्छे थे, दिल के राजा आदमी थे, लेकिन कुछ लोगों के कहने पे कुछ गलत लोग का साथ पकड़ने की वजह से उनको वो थोड़ा सा जो भी हुआ वो तो जानते हैं आप, लेकिन जाने दीजिए, उतना गहराई तक जाने की कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखा जाए कि आज एक सिंगर मऊ में जो मऊ के आन बान शान कही जाती थी आज इस दुनिया में नहीं है और कोई सिंगर उनका साथ नहीं दे रहा है। जो बड़े बड़े स्टार कलाकार हैं सिर्फ फ़ोन पर आश्वासन दे रहे हैं। उनको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो इससे छोटे कलाकार हैं उनके मन में एक पीड़ा सी समझ में आ रही, क्या कहेंगे? सही बात है। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी की मदद करेंगे तो ही आपकी लोग मदद करेंगे, वो चाहे छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो। और मदद करने के बाद तो या पास जाने की बात तो बहुत लोग पास में गए, मिले जुले जो भी हो, लेकिन सबसे पहले कोई बड़ा नाम में कोई गया उनके पास हॉस्पिटल में तो कविता यादव सुपरस्टार गायिका है। उनका बहुत जितना समर सिंह के साथ जितना पहले चैता गाना हिट हुआ था थ्रेसर से लगाई और जितना गाना बहुत बड़ा बड़ा उनका हिट गाना है कविता यादव का, वो खुद हॉस्पिटल पे पहुंची थी बेचारी और वहाँ पे आर्थिक मदद भी की थी वहीं पे हॉस्पिटल पे पहुंच के। और बाकी जो बात बता रहे हैं भैया फ़ोन पे आश्वासन देना और बहुत लोग मदद किए, समर भैया मदद किए थे समर सिंह जी, फिर शिल्पी राज भी बात की, QR कोड ली उनका, क्या बोला जाता है, सत्येंद्र जी का, उपेंद्र लाल यादव के भाई हैं सत्येंद्र जी, उनका QR कोड मुझसे मांगी कि रवि भैया QR कोड भेज दीजिए मैं पेमेंट भेज दूँगी। मैं उनको QR कोड भेज दिया हूँ, वो शायद भेज भी दी हूँ या नहीं भी जा रहा होगा। बीच में मुझे फ़ोन की थी शिल्पी जी कि उस पर पैसा नहीं जा रहा है, तो मैं सत्येंद्र जी को फ़ोन किया कि भाई तोरी QR कोड पे पैसा ना जात बा, तो वो कहते हो कि हाँ भैया बहुत लोग फ़ोन करते हो हमके भी पैसा ना जाता था। शायद फिर बाद में भेजी हो या ना भेजी हो, फिर मैं शिल्पी से मेरी फिर बात नहीं हो पाई। अब तो फिर पूछूंगा तो बता दूंगा फिर। अच्छा, एक हम उनके घर से भी कुछ पता चला है कि उनका गाना जैसे गाना गाते थे कोई जो मतलब सिंगर था उनसे साइन वाइन करा लिया 12 लाख के आसपास में। 12 लाख या ये साइन करा, इसके बारे में नहीं पता भैया, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि वो लोग क्या किए थे कि जैसे कुंदन प्रीत राइटर थे, वो मतलब दूसरे की तो बात ही छोड़े, मेरा खुद का प्रोजेक्ट रुकवा दिए थे। मेरा भी ललिता फिल्म्स चैनल चलता था कुछ दिन लॉकडाउन के पहले। मेरा पूर्वांचल में क्या 2 4 6 10 जिलों में बहुत बड़ा मेरा खुद का चैनल था ललिता फिल्म्स एंड म्यूजिक। उस पर उपेंद्र लाल यादव हो या समर सिंह भैया हो या कल्लू या मोहन राठौर जी, विजय लाल यादव, सबका गाना मेरे चैनल से आता जाता रहता था। मैं खुद गाना 10 गाना करवाया था। उपेंद्र के साथ में रहते हैं चंदन यादव जी, उनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं बाबूलाल यादव जी, और राइटर हैं दुर्गा बेदर्दी, ये सब लोग जानते हैं। उन लोग के सबके सामने मैं पेमेंट भी किया था गाने के लिए। मेरा गाना रेडी भी हो गया, लेकिन उन्होंने मेरा गाना रुकवा दिया। डिजिटल वाले भैया से मैं बात किया तो बोले कि मेरे तरफ से कमी नहीं है, आपका गाना रुकवा रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं भी फिर अगला को उसको कॉल नहीं किया। हम सोचे कि अब इस बेचारे को क्या दबाव दूँ। उपेंद्र से मैं पूछा कि हमारा गाना ना कर पा, तो बोले कि रवि भैया हमको सब धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं सब कि तू रवि के गाना दे देवा या अन्य कोनो और चैनल पे गाना दे देवा तो तुहार हम विक्की यादव के ऐसे पेमेंट हम रुकवा दे। ये बात मैं करवाया था, वो सब लोग ये जानते हैं। अच्छा, देखा जाए अक्सर कि छोटे कलाकार को अक्सर बड़े कलाकार इस चीज़ की धमकियाँ उनके देते रहते हैं। आप तो एक कहीं न कहीं एक समाज सेवी हैं, आपके भी बारे में पता चला कि समर सिंह से लेकर अच्छे अच्छे कलाकारों से आपकी बनती है। भैया वो जो राइटर हम बहुत बढ़िया कलाकार का बाना जो 24 घंटा रहते थे साथ में उपेंद्र के, वो बेचारा अपने मौत से लड़ रहा था हॉस्पिटल में
लखनऊ कभी देखने तक नहीं गया, वो कलाकार कैसा है भैया? वो लोग सिर्फ यूजर हैं। यूजर का मतलब ये होता है कि यूज करने वाले। आप तंदुरुस्त हैं तो आपके पीछे पीछे घूमेंगे लोग, और जहाँ आपका मार्केट ख़त्म हुआ तो वो अपना चल बनेंगे। वो कुछ नहीं है भैया, एकदम जीरो बराबर जीरो है। वो क्या बस एक गाना आपका हिट हो जाने से आप स्टार थोड़ी नहीं हो जाओगे। अरे उसके लायक कोई काम करो जिसके वजह से तुम हो। अभी तुम्हारा गाना, जैसे तुम राइटर हो, तुम्हारा गाना सिंगर नहीं गाएगा भैया तो तुमको कौन जानेगा? अपना गाना लिख के हिट हो जाओगे, कौन गाना गाएगा? सिंगर के ऊपर निर्भर रहता है। उपेंद्र तो उसका सैकड़ों गाना गाया, लेकिन कभी हॉस्पिटल में नहीं गया देखने के लिए कि क्या लखनऊ में भर्ती था, कभी नहीं गया, पेमेंट भी नहीं किया। उनके पिताजी से शायद बात किए थे तो बोले थे कि बाबू कोई मदद उदद नहीं कर रहा है ये लोग। उनके भाई से जब हमारी बात हुई तो कर्ण भैया हमको ये नहीं मालूम है कि इनका चैनल कौन चलाता है, कौन इनका चैनल मेंटेन करता है। कम से कम जो चैनल से इनकम बनता है वो तो देना चाहिए। उनका चैनल वैनल के बारे में भैया मुझे ये पता है कि बिक्की भैया के यहाँ से था मार्स इंटरटेनमेंट, लेकिन वो खुद पैसा वैसा लगाते थे शायद इनका गाना बनवाने के लिए, क्योंकि इनके पास तो उतना बजट था नहीं कि कुछ कर लो। पहले चैनल से जो रहता है वही लोग पैसा लगाते थे। अब इन लोग का क्या है, उतना बीच में भैया मुझसे इनसे दूरियाँ हो गई थी। दूरिया का मतलब कि जैसे हम आपको काम लेकर करना चाहते हैं और आपको कोई दबाव दे दिया तो आप उसका बात में थोड़ा सा नहीं हो जाता ढल जाना। सबको एक लालच होती है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो उससे मुझे बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि मार्केट में तो हज़ारों सिंगर है, किसी से भी लेके आप काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक अपनापन होता है। मैं दूसरे पे 2 रुपया लगा रहा हूँ भैया, तो ये नहीं है कि मैं बिजनेस के भी लगा रहा हूँ। जैसे आप मेरे हैं, मैं आपके ऊपर 2 रुपया लगाऊंगा तो आप स्टार भी बन जाएंगे, तो ये मुझे गर्व होगा ना, कह रहे चला भाई ना। अब दूसरे को करेंगे, 2 रुपया लगाएंगे या उसको करेंगे तो खुद आपको लात मार के चला जाएगा। अच्छा, कब आपको पता चला कि उपेंद्र जी की हालत ख़राब है और एक्सीडेंट हो गया? किसके माध्यम से आपको पता चला? जब आपके बीच में दूरियां बन गई थी तो? जब दूरियां बन तो फिर भैया बीच में जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बीच में मुझे अच्छा लगाव भी हो गया था। ये क्या हुआ ना कि इनको दबाव आने लगा कि इनको गाना नहीं देना है, उनको गाना नहीं देना है, यहाँ नहीं जाना है। तो मेरे घर आए थे उपेंद्र लाल यादव, उनका मैनेजरिंग का काम करते थे चंदन यादव, दोनों लोग मेरे यहाँ आए। तो ये बोले उपेंद्र भैया कि रवि भैया पहले, क्योंकि सबसे पहले वो मुझसे जुड़े थे। शुरू में मैं इनको अच्छा स्टेज शो दिलाता था, अच्छा शूटिंग करवाता था। इनकी जो मतलब कुछ कमियां रहती थी मैं खुद बताता था। इनको कुछ कमी दिक्कत रहती थी भैया है चीज़ या ना, तो मैं उनको तुरंत उपलब्ध भी कराता था इनके लिए खुद। तो ये बात मुझे तब पता चला। अच्छा, एक बात और पूछे भैया कि मतलब कि कैसे दूरिया की बात है। कैसे तो आपको एक्सीडेंट से दूरी पहले हुई? भैया मतलब इनसे मेरा बातचीत होने लगा। मेरे घर आए, बोले कि रवि भैया अब हमके तू सपोर्ट करा, जैसी तू कहब वैसे हम करब, हमके तू काम दिया अब हमके आगे बढ़े के अब हमार दिल बहुत औजा था, हम बन के काम ना कर चाहते। तो हम बोले कि देखा भाई हम सपोर्ट करे खातिर तैयार बने, लोगन से भी सपोर्ट कराए, लेकिन बदले वाला काम मत करिया कि हाई माना कहना आओ माना कहना, क्योंकि पैसा भी नुकसान होता है भैया ना। कोई आपके ऊपर 2 रुपया लगा रहा है तो 2 रुपया कमाने के लिए ही लगा रहा है। तो फिर मतलब मेरे घर आना जाना इनका हमेशा लगा रहता था। फिर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ सो उससे 2-3 दिन पहले मैं खुद इनके घर गया था। घर गया था इनकी मम्मी से भी मुलाकात हुआ था, इनके सिस्टर जी थे वहाँ पे, हम लोग पानी दाना किए। फिर मैं घर गया और रात को जिस दिन एक्सीडेंट हुआ 8 या 9 बजे भैया मुझे कॉल आया। मैं निमंत्रण में था तो कोई नया नंबर से फ़ोन किया कि रवि भैया कहाँ हुआ। तो हम बोले कि मैं तो गांव पे हूँ मर्द। तो बोले कि अरे उपेंद्र लाल यादव की एक्सीडेंट हो गई, वो रोड पे गिरल हुआ। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, हमें लगा ना कि शायद ऐसे कोई मजाक कर रहा होगा, चाहे उपेंद्र ही फ़ोन करवाए होंगे। तो हम बोले कि भाई यार मजाक न करो, कथ व्हाट्सअप चालू करा। तो वो फ़ोटो खींच के भेजा, उपेंद्र रोड पे पड़े हुए थे। तो हम तुरंत भागे वहाँ से आए। तो यहाँ पे प्रकाश हॉस्पिटल में उनको ले जाके भर्ती कराया गया और इलाज चालू कराया गया प्रकाश हॉस्पिटल में। तो देखा जाए कि उपेंद्र लाल यादव की एक मैं रात में वीडियो देख रहा था और आप भी साथ में हैं। उपेंद्र लाल यादव आपसे कुछ उठ के बोलना चाहते थे। जी भैया, एक और मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, ये सबसे बड़ी बात है और शायद इसके वजह से वो बच भी जा सकते थे। बड़ी बात ये है कि देखिए वो पैसों की अभाव में और पैसों और डॉक्टर और हॉस्पिटल के अभाव से उमरे हैं। क्योंकि अगर इन लोगों के पास पैसा रहा होता मजबूत से और बढ़िया हॉस्पिटल और डॉक्टर मिले होते भैया ना, तो इनका सुधार एकदम आ गया होता।
क्योंकि एक आँख भी उनका खुल रहा था, फड़क रहा था, हाथ होत भी, पैर भी हिलाते रहे थे। उनके शरीर पे टच करने पे, जैसे नाम लेने पे वो जैसे नहीं आदमी बोलने की कोशिश करता बोलने है। हम देखें वीडियो, आप हम ठोक रहे थे तो बोलने की कोशिश कर बोलने रहे थे, की आँख कोशिश- खोले थे मगर आवाज़ उनका नहीं हाथ निकल में रही थी। भैया, जैसे हॉस्पिटल में मैं तो लखनऊ बनारस हमेशा जाता था उनसे मिलने देखने के लिए। अच्छा, ये जब मैं नहीं जा पाता था तो कुछ उनको कमी रहती थी, जैसे ब्लड की देने के लिए मैं 3-4 बार तो मैं जाके ब्लड दिया भैया। बहुत बनारस में भर्ती थे, कोई कलाकार ब्लड नहीं दिया। तो मैं बोला तो एक भैया हैं विनोद सिंह हैं, वो भट्ठा मालिक हैं, बनारस के हमारे मित्र हैं। एक अनुज भैया हैं, वो भी शूटिंग कराते हैं। तो उन लोग से बोला, वो बेचारे जाके खुद बनारस में ब्लड दिए। अच्छा, 4-5 यूनिट कितना जो खून 9 यूनिट 9 यूनिट 9 क्या यूनिट दिलाया मैं। और आपने बहुत संघर्ष किया। जी जी, बनारस गया, फिर उसके बाद फिर मैं लखनऊ गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ के एक बार गया, फिर वहाँ पे 4 यूनिट दिया गया। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद हम लोग घर आ गए। फिर 2-4-6 दिन के बाद फिर बात हुआ, उनके पापा फ़ोन किए उनके भाई के, बाबू ऐसा न कि ऑपरेशन होके जात बा, आप ब्लड का बहुत ज़रूरत बा। तो हम बोले कि अरे चाचा जी, इतना ब्लड कैसे हो, डॉक्टर क्या कर रहे हैं लोग, अभी तो 6 यूनिट का काम हो चुका। तो बोले कि अरे ऑपरेशन हो रहा है ना, तो इसी में ब्लड का वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर एक दिन फिर हम और लोग गए तो फिर 3 यूनिट ब्लड और दिया गया उनको। मतलब हमारे तरफ से भैया जितना, और मेरे पूरी टीम से मेरे जितने सहयोगी साथी थे, सब लोग की तरफ से एकदम हम लोग जितना हो सके अपने लायक वो उतना मदद किए हम लोग भाई को। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।